ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वे महानुभावाः एवं मातृशक्त्या हृदय स्वागतम करोमि। प्रथम कह गायति प्रार्थना वा गीतिका। पारुल बहन भी जुड़ गए। महर्षि दयानंद जी महाराज की यशो गीति को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दयानंदस्य सानंदम यशो गेयम शरच्चंद्रोज्ज्वलं रम्यं मनोगम्यं शवपेयम् हितं सत्यं मितं वेद्यं भवश्रेयः पदं नित्यं त्वदीयं वेद संपृक्ता वच पुण्यं मुदा ददेयम् तमस्तान्तं गदक्लान्तं मदक्रान्तं भवभ्रान्तं जगत्येनोद्धृत मोहाचरितं तस्य विज्ञेयम् तं छिन्नं शिते भिन्नं कृत्वा तर्कनिष्ठं विपन्नवैदिकं भूयस्तदेतत् दर्शितं ध्येयम् अनाथानं विपन्नानां गवां वैतव्य खिन्नानां मुजामुन्मूलितं जालं शरणेनाप्य सख्येयम् जड़ोपास्तिं विभिन्नदानं सदिन्द्रं ब्रह्मविन्दानम् अमन्दयोगिनां मिन्द्रो बलं यो विन्दतं जेयम् बलं यो विन्दतं जेयम् दयानन्दस्य सानन्दं यशो गेयं शरच्चन्द्रोज्ज्वलं रम्यं मनोगम्यं शवपेयम्। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी आचार्य आए नहीं है, तब तक मंत्र श्लोक गायत्री मंत्र आवाज चालू करो, अनम्यूट करो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। बस એટલું જ। सरस, चलो तारे दादी माँ गाई लो। हाँ जी। स्वस्थता के कारण मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, मैं वो सुना रही हूँ। वैसे उसका ट्रांसलेशन वो है कि संस्कृत भाषा बहुत ही सुरस है, विश्व के लोगों के हृदयों को जानने वाली है, ललित, कोमल, मनोहर और सुंदर है। हृदय को अपने आप में रमाने वाली यह अमृतवाणी संस्कृत भाषा न तो क्लिष्ट है न तो कठिन। तो जो माताजी ने अभी संस्कृत भाषा सिखाने की कोशिश की है, उससे तो यही लगता है कि यह भाषा न कठिन है न क्लिष्ट है, बहुत ही अच्छी और सुमधुर भाषा है। उसी के आधार पर ये गान है, तो मैं गा रही हूँ। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्या
ललितारिद्धारमणीया सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्धारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्धारमणीया कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्धारमणीया व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संग्रमयिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्धारमणीया ललितारिद्धारमणीया कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता कुरुक्षेत्र समरांगण गीता गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कुल गुरु नवरसोन्मेष झा ऋतु रघुकुमार कविता कवि कुल गुरु नवरसोन्मेष झा ऋतु रघुकुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्धारमणीया ललितारिद्धारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना ललितारिद्धारमणीया ललितारिद्धारमणीया ओम। बहुत अच्छा। संस्कृत भाषा वास्तव में कठिन नहीं है, क्लिष्ट भी नहीं है, सुमधुर है, सुरीली है, तालमय है और भावपूर्ण है। अभी हमारे वक्ता आचार्य दे दे, क्योंकि समय नहीं मिला है आपको या तो मुझे भी, तो आप परिचय देकर आप प्रारंभ करें। आचार्य जी, जी जरा वीडियो भी ऑन करना। हाँ, वीडियो ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, जरूर जी। जी, तो धन्यवाद मुनि जी। आइए एक बार सीधे बैठते हुए हम परमपिता परमेश्वर के चरण शरण में उपस्थित होते हैं। भगवान की
वाणी है, भगवान की भाषा है संस्कृत। एक बार मंत्र पाठ करते हैं। वीडियो ऑन ना करें तो ठीक है, क्योंकि हाँ वीडियो तो बस ठीक है। आइए। ओम त्वं हीन पिता वशो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अदाते शुं नमीमहे अदाते शुं नमीमहे। श्रद्धेय सम्माननीय मुनि जी महाराज और सभी संस्कृत पढ़ने वाले संस्कृत प्रेमी महानुभाव, मातृत्व शक्ति, संस्कृत मेरे परिचय के विषय में श्रद्धेय मुनि जी कह रहे हैं, तो परिचय बस इतना ही है कि आचार्य प्रभु दर्शन योग धाम लाकरोड़ा, और इससे ज्यादा भी और क्या कहना और क्या परिचय दें। 10 साल लगभग हो गए दर्शन योग रोजड़ से पढ़ते पढ़ाते और ये सब सारी चीजें, और इससे पहले भी आप लोगों जैसे ही साधक प्रवृत्ति थी, और फिर दर्शन पढ़ने की जिज्ञासा हुई, दर्शन पढ़े, व्याकरण पढ़ने की जिज्ञासा हुई, व्याकरण पढ़े, अब पढ़ाने की इच्छा है तो पढ़ाते भी हैं, और भी बहुत सारे चतुर्वेद यज्ञ प्राण इत्यादि कथा वाचन ये सब सारी चीज चलते रहता है। तो ये सब सारी चीजें है। खैर, तो परिचय के रूप में बहुत ज्यादा क्या कहें, परिचय बस हो गया मुनि जी। हाँ जी ठीक है। हाँ बस ठीक है, परिचय तो हो गया, परिचय बस ठीक है, और क्या करना। आइए मुख्य विषय पे बात करते हैं। जो विषय है हमारी संस्कृत, तो संस्कृत जो है एक वैज्ञानिक भाषा है, और वैज्ञानिकता क्या है इसमें कि जब किसी भाषा को बोलने से उसका कारण भी समझ में आए, और उस चीज को वो पूरा उपस्थित कर दे, प्रस्तुत कर दे, तो उस भाषा में वैज्ञानिकता है। जैसे वेद के जो शब्द हैं वो पूरे के पूरे शब्द उनके धातु और प्रत्यय समेत है। एक रूढ़िवादी शब्द होता है, आप सुन तो रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी ठीक है। आचार्य जी सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि ऐसा कोई, हाँ जी ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई शब्द जो है अपने पीछे के शब्दों को ठीक ठीक प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात उसके कारण को लेकर के कह रहा है, तो वो भाषा वैज्ञानिक होगी। मैं उदाहरण के रूप में कह दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। जैसे अब मान लीजिए उर्दू का शब्द है, एक शब्द है मान लीजिए आफ्ताब। आफ्ताब माने होता है सूर्य। तो आफ्ताब को आफ्ताब क्यों कहा जा रहा है, उसका क्या कारण देंगे? वो कोई कारण नहीं है। अर्थात उस एक पदार्थ हो गया, एक उसका नाम रख दिया गया, ये रूढ़िवाद हो गया कि ये है और ये इसका नाम रख दिया गया। और दूसरी तरफ जो किसी का नाम रखा जा रहा है कि उसका गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नाम रखा जा रहा है। इसी तरह से अंग्रेजी में किसी चीज को, जैसे सन को सन कह दिया गया, हालांकि ये सारी भाषाएं अंग्रेजियों संस्कृत से ही निकली हैं, लेकिन अपभ्रंश रूप में, उनके बिगड़े हुए रूप में उनको कहा गया। तो इसलिए उस चीज को वो नहीं बता पाती जिस चीज को संस्कृत बता देती है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि संस्कृत में कहें कि नाश, समझिएगा बात को, जैसे संस्कृत में कह दें हम नाश हो गया, भाई इसका तो नाश हो गया, ये पदार्थ नाश हो गया। तो अब हम इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में आप वर्ड खोजेंगे तो कहेंगे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म हो गया, ठीक है।
अच्छा, अब इसी तरह से उर्दू में भी कोई शब्द होगा कि भाई ऐसा हो गया, लेकिन जब संस्कृत में इसको हम आंतरिक रूप से देखते हैं कि नाश किसको कहेंगे, तो आप जब हम इसमें जब इसके धातु प्रत्यय निकालेंगे कि इसका मूल रूट क्या है, कैसे नाश बना, तो नसी आदर्शने धातु है, अर्थात किसी पदार्थ का आदर्शन हो जाना। आई बात समझ में? और पाणिनि ने भी एक सूत्र लिखा, लोप आदर्शनम या आदर्शनम लोप। तो लोप या हट जाना, आदर्शन हो जाना, किसको आदर्शन कहेंगे भाई? तो ये धातु कह रही है कि डिस्ट्रॉय, अंग्रेजी का शब्द करा कि वो नाश हो गया, लेकिन संस्कृत कह रही है नाश का मतलब ये हो गया कि उसका आदर्शन है, न कि वो खत्म हो गई है, सिर्फ उसका भाव चेंज हो गया, उसका रूपांतरण हो गया है। और जब हम पीएचडी स्तर पे बात करते हैं, पीएचडी स्तर पे जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब डीपली किसी चीज को ज्ञान अर्जन करते हैं, तो पता लगता है कि भाई किसी भी पदार्थ का जो है नाश नहीं होती, कोई भी पदार्थ खत्म नहीं होता, बल्कि रूपांतरण होता है। तो ये आपके बीएससी एमएससी तक का कोर्स है, मतलब ये उस कोर्स तक आती है बात, इतना समझ में आ जाती है। जब आप एमएससी बीएससी और पीएचडी करते हैं तब की बात है कि भाई कोई भी पदार्थ समाप्त नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता है। परंतु अब जब अंग्रेजी माध्यम से आई, इतने दूसरे की भाषाओं में जब आप पढ़ते पढ़ते जब एमएससी बीएससी तक जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि कोई भी पदार्थ समाप्त नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता है। लेकिन संस्कृत जो है पहले ही दिन से आपको बता देती है कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका रूपांतरण होता है। तो ये भाषा की बहुत बड़ी गहराई है कि आपको उसके साथ ही विज्ञान बता देती है, इतना गहराई है संस्कृत भाषा में। मैंने कहा सूर्य, सूर्य प्रश्वेय धातु है, इसमें सूर्य को इसलिए सूर्य कहते हैं कि वो हमको प्रेरणा देता है। दो धातुएं इसमें है, सूर्य प्रश्वेय और सूर्य। तो इसमें जो है प्रेरणा अर्थ में या उत्पन्न करने अर्थ में, ऐसे तो हम अर्थात सूर्य, अगर सूर्य ना हो सृष्टि पे तो ये जीव जंतु सब, हम मनुष्य इत्यादि सब समाप्त हो जाएंगे। कोई इसीलिए दूसरे ग्रहों पे जो मानव जीवन है, ऑक्सीजन भी नहीं है, और जो सूर्य का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। अर्थात उसकी या तो वो अति दूर होगा या तो अति पास होगा, तो मानव जीवन संभव नहीं है। अर्थात सूर्य से ही मानव जीवन संभव है, या जीव जंतुओं का जीवन संभव है, वनस्पतियां संभव है। तो ये सारे चीज के कारण है सूर्य को होने। चंद्रमा को चंद्रमा क्यों कहते हैं? अब दूसरी भाषाओं में जाएंगे तो मून कह देंगे, और कोई दूसरी भाषाओं में चले जाएंगे, उर्दू में तो और कुछ कह देते होंगे उसको। तो खैर जो भी है, तो मून से क्या निकालेंगे आप? मून समझ करके क्या कहेंगे? लेकिन आप जब संस्कृत में आएंगे तो कहेंगे कि भाई संस्कृत शब्द कैसे बना, तो उसमें देखेंगे चलिए अलादे सुखिच, ये इसकी धातु है, मूल रूट है, तो इससे चंद्रमा बना। अर्थात इसके जिसको देखने से मन आह्लादित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन भाव विभोर हो जाए, तो उसको चंद्रमा कहते हैं। तो इसीलिए तो चंद्रमा में सुख है, सोम है, उसमें सौम्यता है, उसमें इतना देखने से मनमोहकता हो जाती है। और तो ये सब सारी चीजें कहाँ से आई? ये इससे आई। अर्थात जैसा वो है वैसा ही हमें ये शब्द बता देता है, लेकिन दूसरे शब्दों में भाव इतनी गहराई नहीं है कि आप में इतनी गहराई हो कि वो बता सके। मून में कहने से कुछ इतना भाव नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा से पढ़ करके जब आप संस्कृत में उसको पढ़ेंगे कि चंद्रमा किसको कहते हैं, तो वो तुरंत जो है वो आपके मन में, मस्तिष्क में आएगा कि चंद्रमा इस कारण से इसको कहा जा रहा है। तो किसी भी चीज का नाम जब रखा जाता है तो उसके मूल रूप को उसमें रखा जाता है। ये संस्कृत की महानता है। तो उसके कारण को लेकर के आज भी लोक में नाम तो रख देते हैं, ऐसे मुहावरा भी है, ना आंख के अंधे नाम नयन सुख। अर्थात नाम तो रख दिया कि भाई नयन सुख नाम है, लेकिन आंख का अंधा है, अर्थात गुण कर्म स्वभाव विपरीत है व्यक्ति से। तो ऐसा संस्कृत में नहीं है। अर्थात जैसा
शब्द पदार्थ है वैसा शब्द है, तस्य वाचक प्रणव, अर्थात उसका प्रणव जो है, वाचक जो है, ये वही है जो उसका नाम है, जो उसका सेम है, जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव है। तो वो अब इसीलिए जो है जप करने से, उसकी भावना बनाने से बनेगी, और चित्त में वैसी प्रसन्नता शब्द से, पहली शुरुआत जो होती है वो शब्द से ही होती है। शब्द नहीं है तो आपको ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। या तो आप शब्द आप नहीं जानते हैं, कोई चीज है आप ऐसी चीज, तो आपको ज्ञान ही नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन पहला ज्ञान जो है शब्द से ही होता है, लेकिन शब्द पे रुकना नहीं होता है, उसके अर्थ तक जाना जाता है। जैसे गाय है, पशु है, वो पानी कहने से नहीं समझते हैं इतना, लेकिन पानी अर्थ रूप में वो जानते हैं, तो उनको शब्दों के इतना वो नहीं पता है। लेकिन मनुष्य को तो शब्द से एंट्री कराते हैं। प्रथम सीढ़ी है ज्ञान को अर्जन करने में, तो पहले हमें शब्द पता होना चाहिए, तब उसका हम चिंतन मंथन करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, जो मुनि जी ने कहा है मुझे कि भाई कारक तृतीया विभक्ति का करण का मुझे इसके संबंध में आप लोगों को बताना है। आपने 2 विभक्तियां पढ़ चुके हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का जैसा श्री मुनि जी का आदेश है मुझे, तो उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि करण किसको कहेंगे भाई। प्रथम आएगा कि करण की क्या परिभाषा। तो आप लोग अपनी संचिका और लेखनी लिए हैं तो लिखते भी चलेंगे अपना। तो शब्द है साधकतमम करणम। क्या शब्द एक बार रिपीट करेंगे तो मुझे पता चलेगा। साधकतमम साधकतमम करणम, इसको लिख लेंगे आप, फिर मैं आगे बताता हूँ इसको। ये सूत्र है पाणिनि मजा, हमारा अष्टाध्यायी का ये सूत्र है। तो कह रहे हैं कि करण किसको कहेंगे। ये पाणिनि ने इतने छोटे शब्दों में कह दिया, अभी हिंदी में इसको कहेंगे तो एक लाइन पूरी पंक्ति बनेगी, लेकिन संस्कृत में इतने, संस्कृत की यह भी एक विशेषता है कि बहुत बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना। और इसीलिए भाषा जो है, जो कंप्यूटर की अलगारिथम बनती है, तो उसमें इतनी शिट बैठती है। जैसे ये कह दिया गया कि वह गांव से आता है। अब गांव से आता है तो गांव से, अब से को अलग से नहीं कहना पड़ेगा हमको, इसमें लिख देंगे हम सीधे, पंचमी विभक्ति लगा के लिख देंगे कि ग्रामात आगतः, गांव से आता है। बस ये हो गई बात। अब से, में, परे या इत्यादि ये सभी लगाएंगे आप, नहीं तो वो क्या हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब सीधा लिख दिया उसने ग्रामात, पंचमी विभक्ति लगा दिया उसने, ग्रामात, गांव से, आगतः आया, वह गांव से आया। अब इसमें कहने में कितना छोटी सी बात कह दी है उसने। और अब हिंदी में बनाएंगे तो अभी क्या लिखेंगे कि वह गांव से आया, इतनी लंबी बन रही है, लेकिन संस्कृत में इतना छोटा से बन जाएगा। तो आइए, तो इसी तरह से कह रहे हैं साधकतमम करणम। कह रहे हैं कि साधकतमम, साधकतमम का मतलब साधक माने होता है उसके प्रयोजन की सिद्धि में। कोई कार्य है, कोई क्रिया हो रही है, तो उसके जो क्रिया हो रही है, उसके किसी क्रिया की सिद्धि में सहायक, जो सबसे अधिक सहायक, साधकतमम, साधक तो कहा, तमम भी कह दिया उसी में, अर्थात सबसे अधिक निकट जो उसको सहयोग करता है, वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। तो साधकतमम करणम, तो क्रिया की सिद्धि में सहायक को करण कहते हैं। इस पंक्ति को लिख लीजिए, ये आपका इसका सूत्रार्थ हो गया कि इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, साधकतमम करणम को, कि क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक को करण कहते हैं, या निकटतम, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि क्रिया की सिद्धि में निकटतम साधन को करण कहते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में निकटतम साधन को करण कहते हैं।
ये पाणिनि महाराज ने कह दिया। आगे बात समझ में? इतना आया? ठीक है, बराबर है। क्रिया की सिद्धि में सबसे ठीक, अधिक हाँ। सहायक को करण कहते हैं। निकटतम हाँ। सहायक हाँ। जो व्यक्ति है या पदार्थ है उसको करण कहते हैं। जी हाँ, जिससे वो कर रहा है, जिससे वो कर रहा है, जो सबसे, जैसे अब एक उदाहरण मैं दे देता हूँ, बात को पूरी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे राम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, ठीक है, राम कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। अब देखेंगे जो क्रिया हो रही है लकड़ी काटने का, वो किससे हो रही है? कुल्हाड़ी से हो रही है। इसमें करण क्या हो गया? कुल्हाड़ी। हाँ, कुल्हाड़ी हो गई। बस इतनी बात समझना आपने को कि अब कुल्हाड़ी जो है इसमें करण हो गई। आगे बात समझ में? इसी तरह से मोहन लेखनी से लिखता है, मोहन लेखनी से लिखता है। अब इसमें करण क्या हो गया? लिखने की क्रिया किससे संपन्न हो रही है? लेखनी से। तो इसमें लेखनी क्या हो गई? करण हो गई। आगे बात समझ में पूरा स्पष्ट हो गया? हाँ, चलिए अब इसका, ये तो इसको परिभाषित कर दिया कि भाई इसको संज्ञा कह दिया कि भाई इसको हम करण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका प्रयोग कैसे हो गया। अब एक सूत्र और लिखा पतंजलि महाराज ने, पाणिनि महाराज ने, कह रहे हैं कि कर्तृकरणयोस तृतीया, कर्तृकरणयोस तृतीया, लिख लीजिए उसको, ठीक है। गलती होगी तो मैं सुधरवा दूंगा उसको। कर्तृ क और त मेरी कर्तृ और ऊपर से रेफ रहेगा। कर्तृकरणयोस, करणयो सड़क वाला आधा स, कर्तृकरणयोस तृतीया, त मेरी की मात्रा नीचे से त्रि और ती या, लिख लिया आप लोगों ने। तो इस सूत्र का मतलब है कि अभी कह रहा है कर्तृकरण योस तृतीया, अर्थात कह रहा है कि करण में तृतीया विभक्ति होती है। जहां करण रहेगा, जहां करण काम कर गया, इसको समझ में आ गया कि ये करण है, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आगे बात समझ में? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि राम कुल्हाड़ी से, ठीक है ना, या राम, अच्छा राम को छोड़ दीजिए, अभी आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो कहेगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे वो डंडे से चलता है, ठीक है ना, डंडे से चलता है। तो अब डंडा चलता कैसे हो, चलने की क्रिया कैसे, उसके सहायक कौन हो रहा है? उसमें डंडा हो रहा है। तो डंडा जो है उसके लिए डंडा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। हाँ, तो जैसे राम का तृतीया विभक्ति क्या बनती है? रामेण। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, रूप के रूप में आता है ना, आप लोगों ने तो इतना पढ़ा होगा ना, तृतीया विभक्ति रामेण बनता है ना। हाँ, रामायण बनता है जी, रामेण बनता है। आप रूप खोल सकते हैं, आप राम राम, तो इस तरह से देखेंगे तो दंड का क्या बनेगा? दंडेन, ठीक है ना, दंडेन चलती, दंड से चलता है, ठीक है। साधु, साधु माने सज्जन, दंडेन चलती, डंडे से चलता है। यति दंडेन चलती, यति जो है सन्यासी जो है, मुनि ही दंडेन चलती। आइए समझ में? ये ऐसे हो जाएगा। आइए, ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है।
तो ये इसका अर्थ हो कर्तृकर्णयोः तृतीया, अर्थात कि कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। और भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे राम गेंद से खेलता है, ठीक है, राम किससे खेलता है? गेंद से। तो गेंद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति हो, हाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो ऐसे बनेगा वाक्य रामः कंदुकेन। हाँ कंदुकेन, कंदुकेन, कंदु माने होता है गेंद, तो कंदुक माने गेंद, तब उसमें तृतीया लगा दिया, तब कंदुकेन क्रीडति, हाँ ठीक है ना, खेलता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई अब आपको? ठीक है, अब देखिए दो हमने बता दिया, कर्तृकर्ण तृतीया बता दिया। अब देखिए अब अगला प्रयोग, तृतीया विभक्ति के करण का प्रयोग अब कहाँ होता है? करण सहयुक्ते प्रधाने, एक अलग सूत्र, अब अगला सूत्र लिखिए, सहयुक्ते प्रधाने, ठीक ना। तो ये कह रहे हैं जहां जहां पर ये शब्द आएंगे, कहां पे कितने कौन कौन शब्द आएंगे? सह, साकम, सार्धम, समम। अब ये सब किस अर्थ में होने चाहिए? सात अर्थ में होने पर इनमें तृतीया विभक्ति होती है। लिख ले में सह, साकम, सार्धम, समम, इनका अर्थ क्या होना चाहिए? साथ। यदि इनका अर्थ साथ अर्थ में हो तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी। अगर दूसरा अर्थ कह रहा है साकम, समम, सार्धम, तो उसमें तृतीया विभक्ति तब नहीं होगी। लेकिन साकम, सार्धम, समम ये सब जो है साथ अर्थ में हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। आगे बात समझ में? जैसे देखें, अब जैसे मैं लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तब क्योंकि आवाज उधर से, हाँ ठीक है। राजा मंत्री के साथ घूमता है। राजा मंत्री के साथ, ठीक है, तो इसका पहले राजा की संस्कृत लिखेंगे, नृपः, ठीक है ना, नृपः, या कवि के साथ तो कविना, ठीक है, जिसके साथ घूम रहा है उसमें क्या लगाएंगे? तृतीया। आयो समझ में? ठीक ना। तो कैसे क्या बनेगा? नृपः कविना सार्धम या सह या समम, ये कोई भी शब्द लिख देंगे, ठीक है ना। चरती, चलता है, चलती या भ्रमती, जो भी लिखेंगे आप ये सारा हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? संयुक्त प्रधाने का अर्थ और देखिए, राजा कवि के साथ घूमता है, ये हो गया आप लोगों के। या और इसको, हाँ कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं।
या मुनि के साथ कवि गाता है, तो यतिना सार्धम, यति के साथ कवि ही कवि गायति। आए समझ में? आप नहीं समझ में आए तो बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना करके आप इसको अब अपनी संस्कृत में बना सकते हैं, थोड़ी सी इसको इस प्रकार से करते हुए, ठीक है? बालक पिता के साथ भोजन करता है, ठीक है ना? बालक, अब पिता के साथ, तो पिता के साथ में तृतीया लग जाएगा। जनकेन सह, बालकः जनकेन सह भोजनम करोति, भोजन करता है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी बात तो आप लोगों को इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है? संयुक्त प्रदानी का क्या मतलब है? दो प्रयोग हो गया यहाँ पे, अब तीसरा प्रयोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। इत्थम भूत लक्षण है, एक सूत्र है पाणिनि महाराज का, इत्थम भूत लक्षण है। जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। लिख लीजिए इसको, जिस चिन्ह से, जरा धीरे धीरे बोलिए, जरा आवाज बड़ी, हाँ कम सुनाई देता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। नहीं, हमारे में भी कोई तकलीफ हो सकती है, हमारे कर्ण में या तो साधन में। ठीक बात है, आइए। तो इत्थम भूत, हाँ। इत्थम भूत लक्षण है, लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। इत्थम भूत लक्षण है। अब उसका हिंदी में अर्थ लिखिए, जिस चिन्ह से या जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे जटाभि यति, ये तो जटा से यति लग रहा है, सन्यासी लग रहा है, ठीक ना? जटाभि यति, आई बात समझ में? अगला, चोटिका भी ब्रह्मचारी, चोटी से ब्रह्मचारी लग रहा है, आई बात समझ में? तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है, ठीक है? जटाभि यति। जटा भी बहुवचन में है। हाँ, जटाभि बहुवचन में है, ये तीन तीन है, ठीक ना? ये बहुवचन में है, ठीक है? अब आइए अगला, एक सूत्र है और है हेतौ। हेतौ का मतलब है जिससे किसी का कारण ज्ञात होवे या किसी के कारण के रूप में कहा जाए तो वहां पे तृतीया विभक्ति होती है। जिसकी कि ये कह दिया जाए कि भाई यहाँ क्यों बैठे हो या यहाँ क्यों आए हो, तो उसका यदि वो कारण जो बताएगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी।
आई बात समझ में? जैसे कि एक उदाहरण है कि अध्ययन के कारण बैठा है या ध्यान के कारण बैठा है। ध्यानेन वसति, ध्यान के कारण बैठा है। अध्ययन वसति, अध्ययन के लिए बैठा है। जलेन तिष्ठति, जल के कारण बैठा हुआ है या पीने के लिए बैठा है। या भोजनेन तिष्ठति, भोजन करने के लिए बैठा है, आदि आदि ऐसे। तो जब वाक्य बनाएंगे अपना तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो जब किसी कारण को कहना हो तो उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। आई बात समझ में? तो हेतु हेतु लिखेंगे सूत्र में, हेतु। बस 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 इतना ही छोटा सूत्र है हेतु, अर्थात किसी के हेतु बताने के लिए उसमें तृतीया विभक्ति होता है। किसी ने पूछा कि क्यों बैठे हो, तो आप बताएंगे कि भोजनेन वसति, भोजन के कारण बैठे हैं। ध्यानेन वसति, ध्यान के कारण बैठे हैं। आयो समझ में? ध्यान कारण या यज्ञेन वसति, यज्ञ के कारण बैठे हुए हैं, आदि आदि। तो ऐसे कुछ भी अपना वाक्य जो भी है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, यहां पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। अब देखिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है इसमें कि किम शब्द आए और कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, चार शब्दों का अर्थ यदि प्रयोजन में हो तो चार शब्द लिख लीजिए। कौन कौन सा? किम, दूसरा कार्यम, तीसरा अर्थ और चौथा प्रयोजन। इन चारों शब्दों का अर्थ यदि प्रयोजन अर्थ हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है। ये नियम है, आप नियम उसको पढ़ते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या लगाना है। किम, कार्यम, अर्थ और प्रयोजन, और इनका अर्थ यदि प्रयोजन हो, इन चारों का अर्थ प्रयोजन होना चाहिए। यदि प्रयोजन हो तो इनके साथ तृतीया विभक्ति होती है। ठीक ना? अब जैसे अब लोक में कैसे कहते हैं कि मूर्ख पुत्र से क्या फायदा, ऐसे कहते हैं ना। मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन, मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन, निरर्थक प्रयोजन है। तो इसको संस्कृत में कैसे बनाएंगे? तो आप मूर्ख में जो है तृतीया लगा देंगे अपन। ठीक ना? मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन है। पुत्र तो है पर मूर्ख हो तो किसी काम का नहीं है। मूर्खेण पुत्रेण किम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। आई बात समझ में? इसी तरह से उसी को और आगे बढ़ा देंगे शब्द को, किम को हटा करके जैसे आपको दूसरे तरीके से बोलना, मूर्खेन पुत्रेण किम कार्यम, मूर्ख पुत्र का क्या कार्य है, कोई कार्य नहीं आता, निरर्थक है वो। आई बात समझ में? इसी तरह से इसको और भी हम कह सकते हैं कि मूर्खेण पुत्रेण को अर्थ, क्या अर्थ है। हालांकि इन सबका अर्थ जो है प्रयोजन अर्थ में जा रहा है। ठीक ना? ये सारे शब्द एक ही अर्थ को कह रहे हैं। मूर्खेण पुत्रम किम प्रयोजनम। हाँ ठीक है।
मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र से क्या प्रयोजन है। ये इसका इस प्रकार से इसमें इसका प्रयोग होता है। किसका किसका? और अर्थ में क्या होगा? अर्थ में किम अर्थम आएगा कि कह अर्थम? कह अर्थ। हाँ, क अर्थ को संस्कृत में को अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, को अर्थ। हाँ, को अर्थ माने क्या अर्थ है। और किम कार्यम आएगा, क्योंकि कार्य जो नपुंसकलिंग है और किम भी नपुंसकलिंग है, तो इन दोनों का विशेष विशेषण इस प्रकार से बनेगा। और कह पुल्लिंग है और अर्थ भी पुल्लिंग है, तो को अर्थ। आगे बात समझ में? हाँ ठीक है, अभी बराबर। हाँ, धीरे धीरे खुलेगा आपके बात को, जो है ना, अर्थ को धीरे धीरे एक एक चीज पे आती जाएगी। आप शंका करते जाएंगे तो एक एक धीरे धीरे चीजें खुलती जाएंगी। तो इतना बात समझ में आ गई। आइए अगला बिंदु पे हम करते हैं कि अलम। अलम शब्द जब आदि आए तो अलम का अर्थ यदि बस या मत, इसके अर्थ में यदि उसका कहा जाए, उसको कहा जाए, तो वहां अलम के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। आई बात समझ में? अलम शब्द का अर्थ यदि बस या मत हो तो अलम विवादेन। हाँ ठीक है, आपने बता दिया। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, विवाद मत करो। अलम हसितेन, मत हंसो। आई बात समझ में? तो ये छोटे छोटे इसके अर्थ हैं, आप इनको इस प्रकार से इनको समझ सकते हैं। अलम नान्यतम। हाँ, अलम नान्यतम, झूठ हाँ, मत बोलो। हाँ 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 हाँ, नान्यतम उसमें तृतीया लगाएंगे, अलम नान्यतेन। ठीक है ना, झूठ मत बोलो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है आपकी बात। अब देखिए अगला जो सूत्र है, एनांग विकारः। एनांग विकारः, एनांग विकारः का मतलब है जिस अंग में विकार हो, जिसमें त्रुटि दिखाई दे रही हो, विकृति दिखाई दे रही हो, उसमें क्या कहते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे नेत्र से काणा है, तो नेत्रेण काणः। अब नेत्र में विकार था तो नेत्र में तृतीया विभक्ति लगा दी, नेत्रेण काणः, नेत्र से काणा है। ठीक है ना। और कान से बाहरा है तो कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है। आई बात समझ में? लिख लीजिए उसको। पादेन खंजः, पैर से, पैर से लंगड़ा है। ठीक है ना। आइए आगे पादेन क्या था? पादेन पादेन खंजः, मोहन पादेन खंजः, मोहन पैर से लंगड़ा है। तो पैर जिस अंग में विकार है, पैर में विकार है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। आई बात समझ में? पादेन खंजः, मोहन पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा है। आई बात समझ में?
पादेन खंजः, ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, अर्थात जिसका जैसा स्वभाव हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जिसका जैसा स्वभाव, जैसा जिसका नेचर हो उसमें, स्वभाव में सरल हो उसमें, तो जैसे प्रकृत्या साधु, जैसे भगवान राम प्रकृत्या क्षत्रि, तो भगवान रामचंद्र जी प्रकृति से क्या थे? साधु थे, सज्जन थे या क्षत्रिय थे, जो भी आप कह लेंगे, तो उसमें ऐसा लग जाएगा, ठीक है ना। महर्षि दयानंद प्रकृत्या यति ही, प्रकृति से सन्यासी थे या ब्राह्मण, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी प्रकृति हो, ठीक है ना, उसमें उस प्रकार का लग जाता है, उसको इस पर लगा देता है। और भी प्रकृति कैसी होती है? सुखेन जीवती, सुख से जीता है, दुखेन जीवती, दुख से जीता है, ऐसी प्रकृति है। सरलतया लिखती, सरलता से लिखता है, इसकी प्रकृति बता रही है क्यों, तो बहुत सरलता से लिख लेता है, तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। आई और समझ में? तो आचार्य ये जी, तीन चार, आचार्य जी एक बार सूत्र दोहरा दीजिए। प्रकृत्या दिव्या, प्रकृत्या दिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। ठीक है। इसमें आप जरा लिख के या तो कुछ प्रिंट कर वो आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं ग्रुप में रख लूंगा। तो ये आपने 9 बताए, तो 9 हमारे पास ठीक तरह से जो रसोई दीर्घ आदि ठीक कंठस्थ कर सके। हाँ ये बात ठीक बोली। मैं आप लिख जरा करके भेज देना पुस्तक से, या तो जरा हाथ से लिख के 9 ये सूत्र हाथ से, अभी हाथ तक से जो आपने बताया। मैं हाथ से लिख करके उसको भेज दूंगा। हाँ या जी, उसको- जी, मैं ग्रुप में रख दूंगा मैं। हाँ थोड़ा फिर आप अर्थ उसको- भी हो जाए, अर्थ जरा हिंदी में एक शब्द लिख दे तो सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा उसकी परिभाषा भी साथों साथ में दे दूंगा, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, आपको जरा परिश्रम और करा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मैं उसको लिख करके और आगे भी पाठ करेंगे यदि, तो फिर क्या करेंगे, पहले इन सूत्रों को लिख करके आप संप्रेषित कर देंगे, तो फिर उसको पढ़ाने में सरलता हो जाएगी, आपको पर उपस्थित हाँ रहेगा जी, हाँ सामने, जी, है ना। हाँ। तो ये बात निकल करके आई है। तो ये संस्कृत है, उसको थोड़ा थोड़ा जो हम भी क्या आप करेंगे, जो भी आप सूत्र भेजें उसके साथ एक एक उदाहरण जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो हमारी वो सब याददाश्त रिको हाँ ठीक बात है, उदाहरण भी आ जाएगा। ये भी अच्छी बात इन्होंने कही, तो सही कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आप लोगों को सरलता होगी वैसा कर लेंगे। तो मैं अब हाँ, एक ऐसे समय हो चुका है, तो हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दीपालिका जी, वो उनको जाना होता है। तो हम दूसरी कक्षा जब भी समय मिलेगा, यदि कोई नहीं आया है विद्वान, तो आपको तुरंत याद करेंगे और आगे चलाएंगे हम। चलेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हम आपके। हाँ, आप अभी यहाँ ये तक रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, और आप लिखकर उसके साथ भी हिंदी में और उसके साथ उदाहरण भी लिया, तो आपका काम और बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ कम होते हुए भी ये सीखने वाले हमारे रुचि वाले हैं, वो भी 50 वर्ष के अधिक उम्र वाले, वो आपका श्रम सार्थक रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। तो हम अभी कक्षा की पूर्णाहुति करते हैं।
शांति पाठ के साथ। खूब खूब धन्यवाद आचार्य जी, आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। टू द पॉइंट आपने समझाया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आगे और भी टॉपिक हम रख सकते हैं संस्कृत के अलावा, और भी आप किसी भी टॉपिक पे कहेंगे किसी दिन तो हम जुड़ सकते हैं और भी विषयों पर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ओके, नमस्ते। जरूर जरूर, धन्यवाद। ओम।